नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से हमारे छोटे शेयरों को की जो चर्चा को आप लोग पसंद कर रहे हैं, लगातार आप लोगों के संदेश आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों की पोजीशंस जो है बहुत सारे छोटे शेयरों में फंसी हुई है। तो हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक खास सेगमेंट लेकर के आएँ जिनमें कि इन तमाम छोटे शेयरों पर डिटेल में बातचीत हो, टेक्निकल लेवल्स पे, फंडामेंटल लेवल पे हमने लगातार बातचीत की। रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ हर हफ्ते दर हफ्ते जुड़ते हैं, लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं और टेक्नो फंडा व्यू एक क्या निकल करके आ रहा है, इसके लिए हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान है। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं muditgoel.co.in के मुदित गोयल जी। मुदित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सर। तो मुझे सर इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसे शेयरों पे हम लोग बातचीत करें आपके साथ डिटेल में, जो कि 100 रुपये से सस्ते शेयर हैं। रिटेलर्स की काफ़ी निगाहें हैं, जितने में सेब खरीदते हैं उससे सस्ते में शेयर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक एक करके हम आखिर में आपसे ये भी पूछेंगे कि इनमें से कोई पसंदीदा शेयर है क्या, और अगर आपके पसंदीदा कोई शेयर ऐसा हो जो 100 रुपये के आसपास हो। 100 रुपये हमने बीजी में लगाया जरूर है, लेकिन अगर 2-4-10 रुपये ऊपर का भी प्राइस होगा तो उसको भी हम उसी रेंज के आसपास खरीदने की मतलब कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत सर करना चाहेंगे बैंकों के साथ। बैंकों में हमने देखा कि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो 100 रुपये के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक बैंक जो कि बहुत लोगों के सवाल हमारे पास भर भर के आ रहे हैं वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। क्या ये बैंक आपको पसंद है? जिन लोगों के पास है उन्हें क्या करना चाहिए? जिनके पास नहीं है वो क्या इन लेवल्स के आसपास 104 के आसपास उसमें ख़रीदारी कर सकते हैं? आप कैसे देख रहे हैं कैनरा बैंक को? देखिए, बिल्कुल ही कैनरा बैंक के स्ट्रक्चर पर बात करें तो एक बड़े रैली के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है। उसमें जरूर कुछ बेयरिश पैटर्न बनता हुआ नजर आया है, लेकिन पैटर्न के लिहाज से यहाँ से भी बहुत ज्यादा करेक्शन नजर नहीं आती। मैक्सिमम 100 रुपए तक डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है। तो ओवरऑल यही बोलूंगा कि यहाँ पर अगर किसी के पास पोजीशन है, बिल्कुल आप होल्ड करके चल सकते हैं। कोई डिप आता है और डिप में 100 रुपए के आसपास भी लेवल देखने को मिलते हैं, वहां पे आप और पोजीशन में पैसा डाल सकते हैं। अपनी कॉस्ट को आप एवरेज आउट कर सकते हैं। हमें इस काउंटर में बाइंग नजर आती है। 100 रुपए के आसपास से इस काउंटर को में बाइंग देखने को मिल सकती है। 110 115 तक के अपसाइड में भी ये काउंटर दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 95 का। कोई मेजर करेक्शन चार्ट्स पर नजर नहीं आती, तो बाय ऑन डिप्स करके चलेंगे। 100 रुपए के आसपास और पोजीशन खरीदारी करने की सलाह होगी। ठीक है, 100 रुपये के आसपास। अच्छा सर, इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएं तो चूंकि बैंकों से जिक्र शुरू हुआ है, ये पीएसयू बैंकों पे आपका व्यू है क्या? क्योंकि 1-1.5 साल हो गए इनको अंडर परफॉर्म करते हुए और लोगों की काफ़ी पोजीशन है। बहुत शेयर ऐसे भी रहे जिन्होंने रिजल्ट भी अच्छे दिए तब भी नहीं चला शेयर। जो आपसे बातचीत भी हुई हमारी विशेष कार्यक्रम के दौरान। अभी क्या किया जाए सर? क्या जिनके पास है वो धीरज के साथ बने रहें, या बहुत सारे मिड कैप हैं, अभी कुछ फेक पे बात होगी, आपकी टिप्पणी क्या है सर इस पर? देखिए, पीएसयू बैंक्स में अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ से जैसे ही मार्केट में रैली बनेगी, ये स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और एक मिसाल के तौर पे एक बात करूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देखिए, स्टॉक ने लो बनाने के बाद जो रैली दिखाई है और मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, कोई मेजर इम्पैक्ट स्टॉक पर नजर नहीं आ रहा। तो जिस तरह के चार्ट्स एसबीआई के बने हुए हैं, हमें लगता है वहां बाइंग देखने को मिलेगी। और हमेशा जब जब एसबीआई में मूवमेंट आया है, इसके साथ साथ जो इसके पीयर्स हैं लाइक पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे काउंटर्स में बाइंग देखने को मिलती है। और अभी अगर हम इनके चार्ट्स की बात करें, कैनरा बैंक की बात ऑलरेडी हमने करी है। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। पीएनबी में भी कोई बहुत मेजर करेक्शन नजर नहीं आती। तो ओवरऑल ये काउंटर बॉटम के पास ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। जस्ट एक रैली का एक जस्ट ट्रिगर आना बाकी है। जैसे ही कुछ ट्रिगर आता है, बैंकिंग स्टॉक्स में बढ़िया बाइंग देखने को मिल सकती है और पीएसयू बैंक में अच्छा नजारे नजर आएंगे। तो हमारा ऐसा मानना है, पीएसयू बैंक में लाइक पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर किसी के पास भी है, डेफिनेटली आप होल्ड करके चलिए। और डिप आता है थोड़ा बहुत भी, वहां भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है सर, चलिए तो आपने नाम जो लिया है मैं उनके लेवल्स डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो पीएनबी सर 100 रुपये के आसपास चल रहा है। कैनरा बैंक के लेवल्स आपने बता दिए। पंजाब नेशनल बैंक पे क्या करना चाहिए? कुछ लोग जो बीच में घटनाक्रम रहा उसकी वजह से थोड़े से निगेटिव हैं, काफ़ी लोगों के पास पोजीशन पड़ी हुई है। अभी क्या करना चाहिए? 100 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। देखिए, पीएनबी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। यहाँ भी खरीद सकते हैं। 98 रुपीज तक 2-3 रुपए और नीचे आता है, वहां भी खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 90 रुपए का। स्टॉक में 22 अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉक में करीब 80 रुपए से लगातार रैली देखने को मिली 116 रुपए तक।
और उसका देखें तो जस्ट अभी 31% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। और मार्केट में ऑलरेडी काफी करेक्शन देखने को मिली है। जैसे कोई भी बाउंस बैक आता है, ये स्टॉक अच्छा रैली दिखा सकते हैं। तो पीएनबी में भी 98 तक खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 90 का। बाउंस बैक में पहला टारगेट बनेगा 108 का। 108 निकलता है 112 तक की भी रैली ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक। बैंकों पे बस 2-3 मिनट और। 2-3 शेयर हैं। एक तो है यूको बैंक, एक है साउथ इंडियन बैंक। यूको बैंक 28-30 रुपए के नीचे ट्रेड करता हुआ। साउथ इंडियन बैंक जमाने से 30 रुपये नहीं क्रॉस कर पा रहा है जब से राइट इशू आया है। यहाँ पर लोगों ने काफ़ी पोजीशन ली हुई है। जानना चाह रहे हैं कब आएगी रैली, कब ना इंतजार रहेगा। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी डिस्कस कर लेते हैं, तो एक एक करके सर डिस्कस करते हैं। शुरुआत यूको बैंक से करेंगे सर। देखिए, यूको बैंक का स्ट्रक्चर वीक है। ऑलरेडी काफी हायर लेवल से लोग वहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 26 रुपए का। 26 रुपए तक अगर ये काउंटर मिलता है, उस लेवल को सस्टेन करता है, तो आप बाय करके चल सकते हैं और जो पोजीशन है वो आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल 26 के एसएस है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 26 का रहेगा। बाउंस बैक में 34-35 तक के अपसाइड में भी ये काउंटर दिखा सकता है। वहीं दूसरा आपने महाराष्ट्र बैंक की बात करी। हाँ। देखिए, महाराष्ट्र बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। नो डाउट स्टॉक में काफी करेक्शन देखने को मिला। लास्ट करीब 5-7 सेशन से जो मार्केट में करेक्शन हुआ है, उसके साथ साथ स्टॉक ने भी करेक्शन दिया है। बट ओवरऑल बाइस अभी भी पॉजिटिव इस काउंटर में बने हुए हैं। हमारा ऐसा मानना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र 50 रुपए तक भी मिलता है। अभी 52 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 50 रुपए तक मिलता है, खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 47 का, जस्ट 3 रुपए नीचे। और पहला टारगेट बाउंस बैक में 57 का बनेगा, दूसरा टारगेट 60 रुपए का बनेगा। तो अगर दोनों स्ट्रक्चर पर आप बात करते हैं, यूको बैंक और महाराष्ट्र बैंक, तो मुझे महाराष्ट्र बैंक काफी बेहतर स्थिति में नजर आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक। एक सर साउथ इंडियन बैंक रह गया सर। साउथ इंडियन बैंक भी जब से इसका राइट इशू आया नहीं चला। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 29-30 रुपए के आसपास है अभी। क्या संभावनाएं हैं यहाँ पर? साल भर से ऊपर तो हो गया मुझे लगता है, साल 1.5 साल। देखिए, साउथ इंडियन बैंक में आप देखेंगे तो नो डाउट साल 1.5 साल से करीब 30-35 रुपए के लेवल्स ही बने हुए हैं। बट अगर रिसेंट स्विंग की बात करते हैं तो 22 रुपए से इस काउंटर में रैली देखने को मिली है। 32 रुपए तक हाई बना और फिर ये कंसोलिडेशन जोन में ये काउंटर है। तो 22 अभी पॉजिटिव है साउथ इंडियन बैंक के लिए। तो जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। यहाँ पे नया मैं खरीदारी करने की भी सलाह दे रहा हूँ। साउथ इंडियन बैंक में आप इन लेवल्स पे खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 27 रुपए का। मात्र 2 रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए। 27 रुपए के एसएल से पहला टारगेट बनेगा 35 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 38 रुपए। ठीक। एक शेयर आलू की भी कीमत से कम का है और ये भी बैंक है, वो है यस बैंक। काफ़ी चर्चाओं में रहा। टेक ओवर कैंडिडेट की बात हो रही है अभी। जो है एक बैंक जो है वो इसे टेक ओवर करने की बात थी, बाद में क्लैरिफाई हुआ कि 20% स्टेक ले सकते हैं। और इस खबर के चलते हमने काफ़ी गतिविधि देखी। 25-26 तक का लेवल भी आता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। अभी क्या करें सर, चूँकि फिर से मोमेंटम बन चुका है नए आरबीआई के स्टेटमेंट के बाद, तो अभी क्या संभावना, ये दोबारा अपने प्रीवियस हाई की तरफ 24-25 तक जा सकता है क्या? और क्या यहाँ पर करंट लेवल पे कोई पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, जो लोग आलू खरीदने में बिजी है ना, उनके लिए एक यही सजेशन है कि भैया बैंक खरीद लो। बैंक ज्यादा रिटर्न देगा बजाय आलू के। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर यस बैंक में बने हैं राउंडिंग बॉटम के बाद, इस काउंटर में 22 पॉजिटिव हुए हैं और लास्ट 5 सेशन से बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग बनती हुई नजर आई है। तो हमारा ऐसा मानना है यस बैंक को यहाँ पर खरीद के चलिए। पहला टारगेट 27 रुपए का बनेगा, उसके बाद 31 रुपए तक के टारगेट से काउंटर दिखा सकता है। डिप में भी खरीदेंगे, यहाँ भी खरीदेंगे। स्टॉप लॉस आएगा 17 रुपए। ठीक। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, फटाफट आते हैं पावर की तरफ। पावर में बहुत सारे ऐसे नाम है सर, मतलब खून के आंसू लोगों के निकल गए। वो है एक तो एनएचपीसी। फंडामेंटल में कोई कमी कोई बताता नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि शेयर 100 के पार जाता नहीं है। बहुत लोगों की पोजीशन 104, 105, 110, 80, 90 हर लेवल पे हैं। अभी क्या करना आपको दिखाई देता है, क्योंकि जब जब लगता है 91 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, 92 के वहीं से वापस हो जाता है ये। अभी क्या करें? काफ़ी लोगों की पोजीशन है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या के पोर्टफोलियो में ये शेयर पड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि स्टॉक में राउंडिंग टॉप बनाया है और कई बार जब जब इस तरह के पैटर्न बने हैं, स्टॉक में बढ़िया करेक्शन देखने को मिली है।
तो अभी 74 का आप एक एसएल ले लीजिए। 74 का एसएल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक में और करेक्शन देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे नया बाय करने की सलाह नहीं है, इसके पास पोजीशन है 74 के एसएल से, होल्ड करके चल सकते हैं। नई खरीदारी की सलाह अभी नहीं है, लेकिन हाँ 74 74 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें जिनके पास अभी है। अब उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ रिजल्ट वगैरह में कुछ क्रांति आए तो फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अगली कंपनी जिस पर हालांकि इस पर बहुत सारी अच्छी रिपोर्ट भी आई है इंटरनेशनल, और वो 100 रुपये के ऊपर के टारगेट आते हैं, पर जब टारगेट आते हैं तब थोड़ा सा चलता है, लगता है कि अब चलेगा, फिर थम जाता है। चलिए अभी के लिए नई खरीदारी नहीं करी है अभी। चलिए पावर में ही जो सबसे बड़ी कहानी निकल के आई है वो है अदानी ग्रुप की कहानी। जी हाँ, अदानी ग्रुप जेपी एसोसिएट्स को टेक ओवर कर सकता है। इस खबर के चलते जेपी पावर में हमने काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन देखा और काफ़ी धुआंधार रैली यहाँ पर जेपी पावर के अंदर आती हुई दिखाई दी। और अभी अगर हम देखें 18-19 रुपये के आसपास चलता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे के सेशन में। सर क्या यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक अच्छी बात जो अब तक अटकलें लग रही थी वो अब थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई, क्योंकि सीसीआई की मंजूरी मिल गई है जेपी पावर को जेपी एसोसिएट्स को के टेक ओवर को लेकर के। और चूंकि जेपी एसोसिएट्स की हिस्सेदारी जेपी पावर में है और जेपी एसोसिएट्स जो है वो फिलहाल के लिए अभी लिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या ये इसने जो प्रीवियस हाइज अभी चेक किए 26-27 रुपये के आसपास, ये उस तरफ जा सकता है क्या अगर अदानी समूह इसे टेक ओवर करता है? तो आप क्या यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह देंगे मौजूदा लेवल के आसपास 18 साढ़े 18 के आसपास? देखिए, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा यस। यहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क लेके अपनी पोजीशन को, अपनी कॉस्ट को आप एवरेज कर सकते हैं। 17 रुपए का स्टॉप लॉस बनाना, 10-1 सवा रुपये नीचे, क्योंकि स्टॉक में जैसी 20 रुपए का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ये स्टॉक फिर एक बार 26 रुपए 27 रुपए तक की रैली दिखा सकता है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, 1 सवा रुपए के रिस्क के हिसाब से 6 रुपए के टारगेट से, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है। यहाँ पे रिस्क ले लिया जाना चाहिए। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं 17 रुपए के एसएल से यहाँ पे कॉस्ट को एवरेज करके चल सकते हैं। अदरवाइज फ्रेश ब्रेकआउट 20 रुपए के ऊपर, वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह हो। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बता दी दोनों तरीके से। 17 रुपये के नीचे अगर जो है जाता है तो निकल जाइए, स्टॉप लॉस लगाइए। करंट लेवल पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, और एक बार 20 का लेवल क्रॉस किया तो फिर ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होगी आप खरीदारी के लिए। 26 रुपये तक, 27 रुपये तक, दोबारा 26 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आप अगर आप अभी लेना चाह रहे हैं, थोड़ा रिस्क है, उस रिस्क को अगर आप एब्जॉर्व कर सकते हैं ले लीजिए, थोड़ा और 1-1.5 रुपये सस्ता मिल जाएगा। अदरवाइज 20 के ऊपर यहाँ पर तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी जेपी पावर पे। पावर पे बात हो रही है तो बात सुजलॉन की कैसे ना हो। सुजलॉन सर मतलब ये भी मुझे लगता है कि ज़्यादातर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। 80-84 तक गया, 8 रुपये से चलते चलते काफ़ी शानदार रैली दिखाई। निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया था, फिर सुस्ती आई। अभी जो है काफ़ी लोग कह रहे हैं 50 के भी नीचे जा सकता है। बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चेंज नहीं हुए हैं जब, और रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हाँ, कंपनी के सीएफओ ने इस्तीफा दिया, उसकी वजह से हमने देखा कि एक प्रेशर बनता हुआ सुजलॉन के अंदर दिखाई दिया था। अभी कहाँ पे एवरेज करने की सलाह बहुत लोग पूछते रहते हैं, क्योंकि हम लोग डेली कॉलर शो भी कर रहे हैं, तो उस पर आपकी उनके लिए क्या सलाह रहेगी? फ्रेश बाइक के लिए कौन से लेवल आकर्षक दिखाई दे रहे हैं? आपकी टिप्पणी सुजलॉन पर। देखिए, सुजलॉन पे मैं यहाँ पर भी खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। स्टॉक में के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, नो डाउट। स्टॉक में लास्ट 4-5 सेशन से करेक्शन देखने को मिला है, बट स्टिल बाइस अभी भी पॉजिटिव है। टेक्निकल चार्ट्स पर अभी भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। तो हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 2 रुपये नीचे 54 का लेवल भी अगर देखने को मिलता है, वहां भी खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 50 रुपए का। बाउंस बैक में 66-68 रुपए तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। ओवरऑल यहाँ भी खरीदारी कीजिए, डिप में भी खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 50 रुपये। स्टॉप लॉस अगर यहाँ खरीदारी करते हैं तो कितना? 50 रुपये जी, यहाँ पे रखें तो 50 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या बताया सर आपने? 66 66 का टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस। ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई आर पावर पे। चलिए सुजलॉन पे माफ़ कीजिए, जवान अगला शेयर जो है पहले निकल आया, तो पावर की बात हो रही है। अगला काउंटर लेकर के आते हैं आर पावर। आर पावर पे सर सब कुछ ठीक चल रहा था, बढ़िया माहौल बना हुआ था, लगा कंपनी ये भी सुजलॉन और बाकी काउंटर की तरह जो है नया रिवाइवल आ रहा था। लेकिन एकदम से वो जो काली छाया पड़ी, उसके बाद से लोगों का भरोसा फिर डगमगा गया। लोगों ने कहा ये तो अनिल अंबानी के प्रमोटर के ऊपर सवाल उठने लगे।
अभी क्या करना चाहिए सर? बीच बीच में रैली आ रही है, सब कुछ है, पर एक बार जो ये धब्बा लगा है आर पावर और प्रमोटर अनिल अंबानी के ऊपर, इसको साफ होने में कितना समय लगेगा और अभी के लिए क्या सलाह रहेगी रिलायंस पावर पे? देखिए, जो स्पॉट की आप बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। हम सिंपल चार्ट्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं। चार्ट्स पे नो डाउट लास्ट 3 वीक में रिवर्सल कैंडल इस काउंटर ने दिखाई है। करीब 72 रुपए से लगातार करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक स्पाइनिंग टॉप जैसा लेवल, एक कैंडल स्टिक बनाया। वो ये इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से और मेजर करेक्शन स्टॉक में नजर नहीं आती। तो जिस किसी के पास भी पोजीशन है, स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 41 रुपये 50 पैसे। मैं 1.5-2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। 41.50 के एसएल से आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक में बाइंग देखने को मिल सकती है। थोड़ा बहुत अगर खरीदारी करने का मन है तो यहाँ पे खरीदारी भी करके चल सकते हैं। एसएल रहेगा 4150 का। बाउंस बैक में पहला हर्डल बनेगा 51 का। 51 निकाल दिया, उसके बाद 58 तक की रैली फिर दोबारा ये काउंटर दिखा सकता है। ओवरऑल यहाँ पर 41.50 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए और नया भी थोड़ा बहुत बाय करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर आर पावर को लेकर के आ रही है। पावर में एक कंपनी और जो कि कई लोग पूछते लगते हैं, वो है रतन इंडिया पावर। ये भी सर जब पूरी थीम चल रही थी ना सुजलॉन आर पावर, तो ये इसमें भी काफ़ी तेज़ी थी। अब बिल्कुल बाकियों की तरह ये भी ठंडा पड़ा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? 12-13 रुपए का शेयर है, क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे? कोई गुंजाइश है जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं? देखिए, जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, यहाँ पर बोलूंगा स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है, क्योंकि स्टॉक में डबल बॉटम पैटर्न बनाया है करीब 11-11.5 रुपए के आसपास। और वहीं 12-12.15 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो 11.5 के एसएल से पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक में 13 रुपए के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है और वो सस्टेन करता है तो वहां पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। यहाँ पे 11.5 के एसएल से होल्ड करके चलिए। 13 रुपए के ऊपर फ्रेश लॉन्ग करके चलिए, फिर 16 रुपए तक के अपसाइड में ये काउंटर दिखा सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई रतन इंडिया पावर पे। अब आते हैं और कुछ एक शेयरों पे जिन पे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरीज रहती है और लोगों का इंटरेस्ट रहता है। उसमें एक नाम है सर, वोडाफोन आइडिया। इसकी मतलब जिक्र ना हो, और ये तो मतलब क्या कहते हैं, धनिया मिर्चा से भी सस्ता शेयर हो गया है। और मतलब 10 रुपये की धनिया मिर्चा तो आप डलवाते ही हैं सब्जी की दुकान पे, लेकिन उससे नीचे है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि 90% पोर्टफोलियो में तो दिखाई देता है, क्योंकि इतने सवाल अब चलेगा इस उम्मीद में कि ये फिर से डबल डिजिट में जाएगा। गवर्नमेंट का स्टेक है, सब कुछ है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? चार्ट्स में कहीं कोई क्लैरिटी दिखाई दे रही है? क्योंकि ये ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। अभी के लिए वोडाफोन आइडिया पे क्या करना चाहिए? देखिए, क्लियर कट मैं यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि कोई उम्मीद चार्ट्स पे नजर ही नहीं आ रही है। स्टॉक में इतने बड़े करेक्शन के बाद भी जो कंसोलिडेशन हुआ है उसे हम बोलते हैं बियर फ्लैग पैटर्न। और कहीं भी अगर 6 रुपए का ब्रेकडाउन होगा तो मैं बता नहीं सकता क्या लेवल इस काउंटर में नजर आएंगे। तो जिस तरह के अभी चार्ट्स बने हुए हैं, बेटर है यहाँ पे आप पोजीशन को एग्जिट कीजिए। थोड़ा दिल पे पत्थर रख के आप पोजीशन को एग्जिट कीजिए। मुझे पता है काफी हायर लेवल पे इस काउंटर में लोग और फंसे हुए हैं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग कोई भी रिवर्सल की इंडिकेशन नहीं है। कोई भी बाउंस बैक भी इस काउंटर में अगर देखने को मिलता है, वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। और 6 रुपए के नीचे तो ये मेरे पास लेवल नहीं है कहाँ तक ये काउंटर आ सकता। आपके पास आते हैं ऐसे सवाल जो आप अपना टेलीग्राम, यूट्यूब और बाकी चीज़ें चलाते हैं, वोडाफोन आते हैं सवाल सर? जी बिल्कुल, मेरे पास, मैं अपना प्रीमियम टेलीग्राम चैनल चलाता हूँ। वहां पर इस तरह के सवाल आते हैं मेरे पास, मेरे क्लाइंट्स के पास। तो मैं स्ट्रिक्टली उनको अवॉइड करने की सलाह देता हूँ और बोलता हूँ कि जिन स्टॉक्स में मेरा रिकमेंडेशन है केवल आप उन्हीं को बाय करके चलिए। और मैंने एक बताया भी था आपको, अपोलो माइक्रो जैसे स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए हैं। हाँ, तो इस तरह के स्टॉक्स पे हम बात करते हैं और मोर देन हैप्पी हैं मेरे क्लाइंट्स। ठीक सर, बहुत बढ़िया सर। जीएमआर एयरपोर्ट पे ज़रा बात कर लीजिए आप थोड़ी सी। इसके साथ भी एनएचपीसी वाली समस्या ही है। ये भी 100 रुपये पार करने को राज़ी नहीं है और काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पर रहते हैं। अभी 86-85 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के? गुंजाइश है क्या आगे ऊपर जाने की? जिनके पास है वो होल्ड करके रखें? बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे और जिनके पास पोजीशन है होल्ड करके चलेंगे, क्योंकि स्टॉक में स्ट्रक्चर में अगर हम बात कर रहे हैं तो बढ़िया स्ट्रक्चर है। फ्लैग पैटर्न बना है, ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होता है 200 डेमा, उसके ऊपर ये काउंटर लगातार ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है।
मार्केट की करेक्शन में नो डाउट करेक्शन हुआ है, बट स्टिल बाइस पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी स्टॉक का पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं, जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 82 का। 82 का स्टॉप लॉस लगा करके अगर खरीदते हैं, टारगेट क्या रखें सर? देखिए बाउंस बैक में टारगेट पहला बनेगा 92 का। 92 निकालने के बाद इस काउंटर में 108 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। 92 एक क्रूशियल हर्डल है, इसके ऊपर क्लोजिंग आते ही 108 रुपए तक की रैली के लिए जीएमआर एयरपोर्ट तैयार हो जाए। तो ये बात है जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के। एक है संवर्धना मदरसन 100 रुपये के बिल्कुल नज़दीक और 3 डिजिट में जाने की संभावना में बेचारा चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए? हालांकि यूएस वाली जो खबर थी उसकी वजह से इसकी पिटाई थोड़ी सी बीच में हुई थी। अभी 92 93 के आसपास ये अवॉइड करना चाहिए या ख़रीदारी करनी चाहिए? जिनके पास है उनके लिए क्या, उनको क्या करना चाहिए? देखिए होल्ड करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 85 का। ये जिस तरह के स्ट्रक्चर हैं स्टॉक में, एक बड़ी रैली के बाद राउंडिंग टॉप जरूर बना है, बट लास्ट 3 वीक से अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। तो 85 के एसएल से पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके चलिए। थोड़ा बहुत डिप अगर और देखने को मिलता है 90 के आसपास, वहां भी खरीदारी करके चल सकते हैं। एसएल रहेगा 85, पहला टारगेट 100 निकालता है 105 तक की भी रैली ये काउंटर दिखा सकता है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा 90 तक आप बाय करके चलिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 85 का होगा। ठीक है सर। एक काउंटर सर जिसपे अभी जो कि काफ़ी ज़्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी की चर्चा हो रही है यूएस के चलते, यूएस टैरिफ के चलते, पीसी ज्वेलर्स को लेके बहुत लोग जानना चाहते हैं। कुछ संभावनाएं हैं क्या सर, या भी इस सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए? नहीं, पीसी ज्वेलर्स पे मेरा कोई व्यू नहीं है। ठीक। बट हाँ, अगर आप इससे रिलेटेड जो कंपनी टाइटन या कोई और हैवी वेट पे आप बात करेंगे तो कोई बात नहीं सर। सर एक काउंटर पावर में एक मिस हो गया जिस पे लोगों के सवाल रहते हैं, वो है एसजेवीएन। वो जरा एक बार देख लीजिए। एसजेवीएन पे भी बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, हालांकि वो 100 का लेवल वो छू करके बस वापस आ गया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी क्या करें एसजेवीएन में? देखिए मेरा बाइस पॉजिटिव है, खरीदारी करके चलने की मैं यहाँ पर सलाह दूंगा। पोजीशन है होल्ड कीजिए, यहाँ खरीदिए। एसएल रहेगा 85 का। स्टॉक में 101 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि वो उसको पार नहीं करेगा। एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है स्टॉक ने और उसका ब्रेकआउट 101 के आसपास आता है। जैसे ही 101 निकालेगा 120 रुपए तक के टारगेट्स के लिए काउंटर तैयार है। जिस तरह का ट्रायंगल बना हुआ है उसका मूव 120 से पहले रुकेगा नहीं, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस 85 का होगा। 101 के ऊपर 100% कंफर्मेशन आएगा, 120 तक की रैली ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक सर। अगली कंपनी सर जरा आईआरबी इंफ्रा एक बार चेक कीजिए। आईआरबी इंफ्रा में अभी कोई संभावना दिखाई दे रही है क्या? काफ़ी क्वेरीज यहाँ पर भी रहती है। अभी करंट लेवल पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए आईआरबी इंफ्रा में भी काफी करेक्शन स्टॉक में नजर आया है। लगातार स्टॉक लोअर हाइज लोअर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। चार्ट्स पूरी तरह से वीक हैं, कोई भी बाउंस बैक के इंडिकेशन नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पे एग्जिट करके चलिए, क्योंकि स्टॉक में और डीप करेक्शन आ सकता है। 36 और 32 रुपए तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है। तो हमारा ऐसा मानना है पोजीशन है तो एग्जिट करने की सलाह। ठीक सर। अगली कंपनी सर लेकर के आते हैं, वो है ओला। ओला पे मैं चाहूँगा इसको हर एंगल से आप जांचिए परखिए और हर तरह के लेवल दीजिए, क्योंकि बहुत क्वेरीज रहती हैं सर और बहुत लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं। और अभी का ये जो मोमेंटम बना था, आज तो खैर दबाव आ गया, क्या ये आगे कहाँ तक जा सकता है? करंट लेवल पे कुछ खरीदारी की गुंजाइश है? जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया, क्या 54 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है या वेट करना है? और हायर लेवल वाले क्या करें? देखिए मेरा 22 स्टॉक के लिए पॉजिटिव है और आज के सेशन में स्टॉक में जरूर जो करेक्शन आया है वो स्टॉक का 200 डेमा है, करीब 58 रुपए के आसपास। और आज के सेशन में स्टॉक ने करीब 57 रुपए 50-60 पैसे का हाई बनाया, तो वहां से कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, क्योंकि स्टॉक में 40 रुपए से रैली दिखाई है। बट अभी भी चार्ट्स थोड़े से थके हैं, रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं है। तो हमारा ऐसा मानना है यहाँ पर किसी के पास भी पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलिए। फ्रेश बाय आप 58 के ऊपर कर सकते हैं, जहां पर पूरी तरह से फ्रेश बाय ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 58 के ऊपर, फिर ये 72 रुपए तक की रैली दिखाएगा। तो यहाँ पर जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस 48 का होगा।
58 के ऊपर निकलता है, आप बिल्कुल फ्रेश बाय करके चल सकते हैं 72 के टारगेट्स के लिए। जी चलिए, एक काउंटर और सर सेजिलिटी इंडिया, जरा एक बार एक नज़र डालिए। हालांकि समय की अब मुझे बताया जा रहा है पीसीआर की टीम से कि समय पूरा हो गया है, लेकिन सेजिलिटी इंडिया जरा स्क्रीन पर एक बार आप देखिए, जरा कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे। देखिए बाइस पॉजिटिव है क्योंकि बड़ी रैली के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में है और वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिलती है जब जब ये काउंटर लोअर लेवल से बाइंग दिखाता है। तो आज के सेशन में भी स्टॉक ने करीब 43 रुपए के आसपास लो बनाया और वहां से बढ़िया बाइंग देखने को मिली है। तो हमारा ऐसा मानना है स्टॉक को बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 41 रुपए 50 पैसे का। फ्रेश बाय 46 के ऊपर करेंगे, 46 रुपए के ऊपर निकलता है नया बाय करने की भी सलाह होगी। ओवरऑल स्टॉक को होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 41 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो 46 के ऊपर फ्रेश बाय करना है ना? जी ठीक है, बाकियों को होल्ड करने की सलाह। एक काउंटर और सर लास्ट जो है वो एनबीसीसी चेक कर लीजिए। एनबीसीसी 98 के आसपास चल रहा है, ये भी 100 के अंदर ही है। अभी कैसा लग रहा है आपको? देखिए एनबीसीसी में यहाँ पर लॉन्ग करके चलने की सलाह नहीं देंगे। अगर किसी के पास पोजीशन है 92 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक में जिस तरह के चार्ट्स बने हैं 130 रुपए से लगातार ये काउंटर करेक्शन दिखा रहा है। लोअर हाइज लोअर लोज, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में एक काउंटर ट्रेड हो रहा था, उसका भी ब्रेकडाउन आज के सेशन में हुआ है। तो यहाँ पे भी और करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो बस एक ही चीज कहूंगा, मार्केट में बाउंस आया तो सारे स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर एग्जिट मत कीजिए। एक 92 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। वो ब्रेकडाउन हुआ तो स्टॉक में डीप करेक्शन देखने को मिलेगी। तो ये नया बाय करने की सलाह नहीं है। जिसके पास पोजीशन है 92 93 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चल सकते। ठीक सर, हमने करीब 20-21 शेयरों पे आपसे बातचीत की। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, इनमें से या फिर इससे अलग आपके पसंदीदा अगर कोई 2-3 शेयर ऐसे जो आपको लगता है कि 100 रुपये से सस्ते हैं या 100 रुपये के इर्द गिर्द है, लेकिन आपको लगता है फ्रेश बाई किया जा सकता है। इसमें हमने अभी जो बात की उसमें कैनरा बैंक, यूको बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सुजलॉन, आर पावर, रतन इंडिया पावर, ओला, आरबी, सेजिलिटी, एनबीसीसी, इस तरह के शेयर हैं। आप इनमें से कुछ चुनना चाहेंगे, कुछ आपके पास अलग से हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं देखिए इनमें से अगर आप बोलेंगे तो मुझे ओला सबसे ज्यादा पसंद आता है। दो स्टॉक्स पे मैं बात करूंगा। ओला इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि बाइस पॉजिटिव है। स्टॉक ने आज के सेशन में पॉज लिया है केवल, बट जिस तरह के स्ट्रक्चर, जिस तरह की ईवी थीम मार्केट्स में बनती हुई नजर आ रही है, तो ओला सबसे पहला कंटेंडर है जहां पर कुछ बेनिफिट इस काउंटर को देखने को मिलेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि ओला में खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया है 48 का। इसके बाद जो दूसरा काउंटर है वो जो मुझे पसंद आता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्ट्रक्चर पे आप देखिए, स्टॉक में कोई मेजर करेक्शन नजर ही नहीं आई है। स्टॉक में डिप देखने को मिलता है, डिप में स्टॉक बाउंस बैक दिखाता है और वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिलती है। अभी 52 के आसपास बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा ऐसा मानना है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 45 का। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। बाउंस बैक में इस काउंटर में 58 और 62 63 तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिले। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बुल जी, जिस भी स्टॉक पे आपने बात की है, हमारी किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट हम अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के क्लाइंट्स के साथ अपने व्यूज शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये वो शेयर पे हमने बातचीत की जो कि 100 रुपये से सस्ते हैं, आपको सेब से सस्ते हैं। बहुत शेयर तो ऐसे हैं जो आपकी धनिया मिर्चा से भी शेयर है, वोडाफोन जैसे शेयर हैं। तो यहाँ पे कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ खरीद सकते हैं, ये राय आपको स्टॉप लॉस टारगेट के साथ दे दी गई। मुदित के पसंदीदा शेयर जो हैं वो हैं ओला इलेक्ट्रिक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बाकी अगले हफ्ते फिर हम इस थीम के साथ कुछ नए शेयरों को अगर जोड़ने की कोशिश है, तो अगर आपका कोई महत्वपूर्ण शेयर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, बताइए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।